हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में समझा। इस वीडियो में हम समझेंगे विधानसभा के बारे में। लोकसभा जैसे कि लोगों की आवाज है और देश के जो भी लॉज है, इंडिया के जो भी रूल्स है वो बनाने के लिए लोकसभा लगती है। लेकिन उसके जो इलेक्शंस है वो 5 साल में एक ही बार होते हैं और भले ही फेजेस में हो। हमने देखा कि 7 फेजेस में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, फेज 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन वो सारे फेजेस जो है वो कंप्लीटली मतलब 2-3 मंथ्स के अंदर ही उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। 5 साल में एक ही बार आता है इलेक्शन और 2-3 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन जो है वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स अलग अलग टाइम पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन गया, नेक्स्ट ईयर में भी गुजरात का होगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन चलते रहते हैं। ऐसा माने थी तो ऐसा मान के चल सकते हैं हम कि इंडिया में कभी भी इलेक्शन जो है वो खत्म नहीं होते हैं, बार बार चलते ही रहते हैं, बार बार आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं स्टेट्स में। आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दूं कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और उसके साथ 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज आर द जियोमेट्रिकल रीजन्स, जिसको जियोमेट्रिकल नहीं, जियोग्राफिकल रीजन्स जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो अभी ये वर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार यानी कि मोदी जी जो प्रेसिडेंट है वो पूरे इंडिया के हैं। सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया के हैं। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपके साथ आपको पता ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी एक गवर्नमेंट होती है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये होती है विधानसभा के रिलेटेड। जैसे लोकसभा में हमने बोला कि हमारे जो एमपीज रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, जिसको हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में जिताते हैं, और वो हमारी आवाज बन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वहां पे वहां पे लोकसभा में अपनी आवाज रखते हैं। तो यहाँ स्टेट लेवल पे होती है विधानसभा। जैसे मतलब इंडिया सेंट्रल लेवल पे होता है, जैसे कंट्री लेवल पे होता है लोकसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो होता है उसको बोला जाता है विधानसभा। ओके, और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। मतलब विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली स्टेट्स रिलेटेड लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट्स में बैठते हैं। विधानसभा यानी कि गुजरात अगर बात करें तो गुजरात की पार्लियामेंट अलग होगी और देश की, इंडिया की पार्लियामेंट अलग होगी। तो गुजरात की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ स्टेट एंड दैट इज कॉल्ड विधानसभा। इसके भी इलेक्शंस 5 साल में एक ही बार आते हैं, लेकिन क्यों अलग अलग टाइम पे आते हैं मैं आपको डिटेल में बाद में समझाता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं विधानसभा, उसके काम से भी पहले आप समझ लो कि जो विधानसभा है उसके लीडर जो रहते हैं उनको बोलते हैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। हमारे गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज भूपेंद्र पटेल, राइट। तो विधानसभा के जो लीडर है उनको क्या बोला जाता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। और लोकसभा के जो लीडर है उनको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो ऐसे ही ये दोनों डिफर करती है। इलेक्शन वाइज देखें तो पूरे देश में इलेक्शन होता है जब लोकसभा की बात होती है, लेकिन विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं। विधानसभा जो है लॉज बनाते हैं सिर्फ अपने स्टेट के लिए, लॉज लिमिटेड टू स्टेट ओनली। उनके स्टेट्स के लॉज अलग हो सकते हैं, मतलब स्टेट के अंदर लॉज अलग हो सकते हैं, और वो जो है दैट इज मेड बाय दैट आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी इन विधानसभा। विधानसभा में 60 से विधानसभा में मतलब एक पार्लियामेंट ऑफ स्टेट में 60 to 500 मेंबर्स होते हैं। जैसे उसमें हमने देखा ना 545 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे पर स्टेट, 60 to 500, मैक्सिमम 500 मेंबर्स और मिनिमम होते हैं 60 मेंबर्स। कोई कोई स्टेट्स जैसे गोवा है और नया बना हुआ जो स्टेट है दैट इज मिजोरम, ये दोनों स्टेट्स में 40 ही मेंबर्स है, क्योंकि छोटे स्टेट्स हैं, बहुत छोटे स्टेट्स हैं। तो उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएज है वो भी कम रहेंगे, 40। ये एमएलएज को, जैसे हम एमपीज को हम खुद वोट करके इलेक्ट करते हैं, वैसे ही एमएलएज को भी हम
यानी कि वोटिंग के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है। यानी कि जब विधानसभा का इलेक्शन होगा और हम जब वोट देने के लिए जाएंगे तो वो वोट जो है हम डालते हैं एमएलएस को सिलेक्ट करने के लिए, अपने स्टेट के लिए लॉज बनाने के लिए, अपना सीएम चुनने के लिए। समझ रहे हो? हमने जिसको वोट दिया वो वहां पे जाके, मतलब पार्लियामेंट में जाके, विधानसभा में जाके वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, गुजरात में तो बीजेपी जा रही है बहुत सालों से, तो बीजेपी एक पार्टी है, उन्होंने अपनी अपनी टिकट्स दे दी। टिकट्स यानी कि अपने और से किसी एक बंदे को वहां पे खड़ा किया इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर वो इलेक्शन जीत गया तो बीजेपी के बहुत सारे मेंबर्स, अगर मतलब जितने भी मेंबर्स, अगर से गुजरात में 500 सीटें हैं तो मोर देन 250 मेंबर्स अगर उसके जीत के आ गए तो उसकी सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, देन they will decide they will by majority only, वहां पे बैठना पड़ेगा, विधानसभा में प्रस्ताव रखना पड़ेगा और वो लॉ वहां पे अगर पास हो जाता है तो वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम एज लोकसभा काम करता है ये। ओके, और कोई मतलब मेथड नहीं होता है, सेम टू सेम प्रोसेस होता है। लेकिन लोकसभा को आगे रिपोर्ट करना पड़ता है, मतलब लोकसभा में पास किए गए बिल जो है राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पास किए गए बिल जो है डायरेक्टली पास हो जाते हैं। प्रोसेस जो है रिमेन्स द सेम। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में पहले अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट कौन करेगा? स्टेट कमीशन। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट स्टेट पर्टिकुलर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व होता है। अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट के बाद क्या होगा? नॉमिनेशन, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन, जिसको भी खड़ा रहना है इलेक्शन में वो आके फॉर्म भरेगा। और नॉमिनेशन के बाद क्या होता है? हम कैंपेनिंग करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग किया जाता है। कैंपेनिंग के बाद वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद होगा रिजल्ट। ओके, ये इसको फेजेस में डाइवर्ट नहीं किया जाता, सेम डे एक ही दिन में पूरे स्टेट में इलेक्शन हो जाता है। पूरे स्टेट में जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहां से लोगों को खड़ा किया गया है, तो वो सबका वोटिंग एक ही दिन में हो जाता है और सेम थोड़े दिनों के अंदर उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है। ये इलेक्शंस भी एवरी 5 इयर्स ही होते हैं, मतलब इट इज सिमिलर टू लोकसभा। ओके, ज्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, बट चेंजेस आर क्यों? क्योंकि वो लोकसभा है, लोकसभा पूरे इंडिया के लिए डिसाइड किया जाता है और विधानसभा जो है दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट के लोग ही वोट करते हैं, स्टेट के लोग ही खड़े रहते हैं और स्टेट के लिए ही लॉज बनाए जाते हैं विधानसभा में। और जितने भी एमएलएज हमने चुने हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा हमारा जो हमारा होम मिनिस्टर है वो कौन बनेगा, वगैरह वगैरह। मतलब जितने भी सीट्स है, जितने भी मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा। जो मेजोरिटी से जीते हैं वो बनेंगे। विधानसभा भी जो है सिमिलर, मतलब उनके पावर्स जो काम करते हैं वो क्या एग्जैक्टली काम करते हैं वो भी सिमिलर टू लोकसभा ही होता है। वो लोग लॉज बनाते हैं या फिर लॉज को मिटाते हैं। अगर कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करना है वहां पे रखा जाता है, सबकी मेजोरिटी के साथ उसको पास किया जाता है। अगर किसी लॉ को हटाना है देन ऑल्सो उसका प्रस्ताव रखा जाता है और सबकी ये मेजोरिटी के साथ उसको वहां से हटाया भी जाता है। बजट अप्रूवल यानी कि जो भी फाइनेंसेस डिसाइड किए गए हैं, जितने भी बिल्स रिलेटेड टू मनी, जो भी हमारा स्टेट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्लान है वो वहां पे रखे जाएंगे और मेजोरिटी के उसको पास भी किया जाएगा। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी यानी कि मेजोरिटी विधानसभा में बनाए रखना जरूरी है। अगर आपको सीएम बने रहना है या आपकी पार्टी को सरकार चलानी है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपको वहां पे मेजोरिटी बनाए रखना जरूरी है। कभी भी ड्यूरिंग द 5 इयर्स कभी भी अगर ये ऐसा हुआ कि आपकी पार्टी का इलेक्शंस निकल गया, मतलब मेजोरिटी जो है कम हो गई, तो आपकी सरकार गिर सकती है और वो गिरी हुई सरकार को फिर से बनाने के लिए फिर से इलेक्शंस किए जा सकते हैं। जनरली, फिर से बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा नहीं होता है, 5 साल के बाद ही होते हैं इलेक्शंस, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग लोअर देन द मेजोरिटी और वो केस में आपको फिर से इलेक्शंस करने पड़ सकते हैं बिफोर 5 इयर्स एज वेल। तो अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे, मतलब इसमें क्वेश्चन के ऊपर कि क्यों बार बार इंडिया में इलेक्शंस आपको सुनने में आते हैं। तो विधानसभा के इलेक्शंस जो है वो बार बार सुनने में आते हैं। आप जब लोकसभा की बात करते हो तो एक ही साल में सारे इंडिया से वोटिंग कर दिया जाता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं।
जैसे अभी महाराष्ट्र में एक इलेक्शन हुआ, उसके पहले थोड़े साल बाद फिर से मतलब शायद में भी नेक्स्ट गुजरात का इलेक्शन हो सकता है। अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि अलग अलग सरकारें हैं। अभी देखो डिफरेंट टाइमलाइंस, जैसे अभी महाराष्ट्र में 2024 में अभी सरकार बनी है। ओके 2024 यानी कि लेटेस्ट अभी सरकार बनी है, तो नेक्स्ट सरकार 5 साल बाद यानी 2029 में बनेगी। अभी गुजरात में जो लास्ट सरकार थी वो शायद 2022 में बनी थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी 2022 में बनी थी, तो वो कब बनेगी 2027 में, अगेन 5 साल के बाद। तो दैट मींस कि अलग अलग टाइमलाइंस के ऊपर अलग अलग इलेक्शंस करने पड़ेंगे। गुजरात का 2022 टू 27, ओके तो 27 में फिर से इलेक्शन होगा, महाराष्ट्र में 29 में इलेक्शन होगा। ऐसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग टाइमलाइन है। तो जिसकी सरकार जहाँ पे डाइल्यूट हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, वो 5 साल के बाद ही करेगा। अभी आप ऐसा बोलो कि भाई पूरे देश में एक ही टाइम पे इलेक्शन सारे करने हैं, ऐसा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो भी सरकार चल रही है, चाहे वो 6 महीने पहले ही अभी अगर मैं डिसाइड करूँ, अगर एज अ पीएम या फिर प्रेसिडेंट मैं डिसाइड करूँ कि सबके इलेक्शन एक साथ कर दो, तो महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि भाई अभी 2 महीने पहले तो मैंने सरकार बनाई है, फिर से क्यों इलेक्शन करूंगा, है ना? तो एक बार अगर साथ में करना है तो एक बार ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ऐसा ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्टेट की सरकार अभी बनी है उसको 5 साल तक टाइम है उसके पास, और वो स्टेट में इलेक्शन कब होगा? 5 साल बाद, एग्जैक्टली 5 साल बाद। ओके तो ये टाइमलाइन जो है अलग अलग चल रही है। दूसरा रीजन होता है गवर्नमेंट कोलैप्स या फिर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। अपने सीएम के विरुद्ध, अपनी मिनिस्ट्री के विरुद्ध, मतलब जैसे बीजेपी ने अभी सरकार बनाई है, ठीक है, तो वो सरकार में अपने ही मेंबर्स जो बाकी के एमएलए में से ही बनते हैं सीएम, वही फाइनेंस मिनिस्टर, वही अपना होम मिनिस्टर, ये सभी बनते हैं, राइट? वही एमएलए उनको बनाते हैं। फिर अचानक से कभी ऐसा हुआ कि ये जो एमएलए हैं वो अपने ही जो मिनिस्टर्स चुने गए हैं उनके विरुद्ध में नो कॉन्फिडेंस का वोट दे देते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। वो जो सरकार अभी मिनिस्टर्स है वो अभी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव शोन द नो कॉन्फिडेंस इन द उनके जो मेंबर्स है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस दिखा दिया है। तो इन दैट केस ये सरकार गिर जाएगी। ऐसा हुआ था पुडुचेरी में 2021 में, जब सरकार के विरोध में उनके ही मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया था सीएम के विरोध में, तो सरकार गिर गई थी। अभी वो सरकार गिर गई तो नई सरकार बनाने के लिए इलेक्शन तो करने पड़ेंगे, तो उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा पॉलिटिकल क्राइसिस और प्रेसिडेंट रूल। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होती है कि जब बहुत सारे मेंबर्स, ओके, जैसे कोलिशन सरकारें बनती है, मतलब कांग्रेस के पास अगर पूरे वोट नहीं है तो उसने आपको ले लिया साथ में आम आदमी पार्टी को, और वो दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, और फिर वो अंदर अंदर लड़ पड़े सरकार बनाने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, या कभी भी उनकी टेन्योर के दौरान 5 साल के दौरान वो कभी भी लड़ पड़े अंदर अंदर, और रिजाइन कर दिया किसी एक पार्टी ने, तो उनकी बहुमती चली गई, उनकी मेजोरिटी चली गई। इन दैट केस ऑल्सो वहां पे क्या लागू पड़ जाता है? प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल लगने के तुरंत फिर से बनानी पड़ती है नई सरकार। जम्मू एंड कश्मीर में 2018 से अभी तक प्रेसिडेंट रूल ही लगा हुआ था। ओके तो प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है, मतलब प्रेसिडेंट वहां पे शासन करते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज को जो है चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट का शासन वहां पे होता है, कोई पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं होती है, राइट? तो दैट हैपेंस। तो इन दैट केस आल्सो आपको फिर से इलेक्शंस कराने पड़ सकते हैं। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत उसको सिलेक्ट किया गया था, मतलब स्टेट्स अलग अलग डिसाइड कब किए गए? 1956 में। तो ये स्टेट है, वो स्टेट है। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स जो है फॉर्म होते चल रहे हैं। आपको पता होगा नए नए स्टेट्स जो बनते रहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि मिजोरम जो है नया बना हुआ स्टेट है, राइट? तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट बने हैं। अभी स्टेट बनने का टाइमिंग फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा नहीं होता कि एक ही साल में सारे स्टेट्स को बनाया गया, जब जरूरत पड़ी तब वो एक बड़े स्टेट में से 2 छोटे छोटे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। अभी नए 2 स्टेट्स बने हैं, या फिर एक नया स्टेट जो बना है, वो जब बना है तब उसका इलेक्शन होगा, और उसके 5 साल बाद होगा। तो यूनिफॉर्मिटी तो कभी मेंटेन नहीं हो पाएगी ना। इन दैट केस हमें बार बार इलेक्शंस करने पड़ेंगे। पूरे इंडिया में कभी ना कभी तो इलेक्शन चलता ही रहता है। ओके तो ये था विधानसभा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।